दोस्तों जब हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि क्या हम लॉन्ग करें कि अब शॉर्ट करें। तो लॉन्ग और शॉर्ट ये ऐसा डिसीजन है जो आपको हमेशा लेना पड़ेगा जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे किसी भी पेयर में, चाहे बीटीसी हो, चाहे ईटीएच हो, चाहे लिंक का हो, कोई भी पेयर। यही डिसीजन कि लॉन्ग करें कि शॉर्ट करें। जनरली टेलीग्राम ग्रुप्स पे, फोरम्स पे हमेशा लोग यही पूछते हैं, खासकर जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं वो यही पूछते हैं कि हम इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन लें कि शॉर्ट पोजीशन लें। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो डिसीजन है वो आप खुद कैसे ले सकते हैं, खुद कैसे सीख सकते हैं लेना, चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर हों, चाहे आप बिल्कुल न्यूबी ट्रेडर हों। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ये मुझे सीखने को मिली है बायबिट अकेडमी से। अभी तक आप मेरे वीडियोस देख के जान गए होंगे कि बायबिट रियली केयर्स फॉर इट्स कस्टमर्स। तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि एज अ कस्टमर आप बिल्कुल अकस्टम्ड हो जाएं, आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर फील करें और जितना ज़्यादा हो सके आपकी उसमें ये मदद करते हैं। मैंने ऑलरेडी बायबिट के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाया था प्लेटफॉर्म से कि एज अ न्यू यूज़र आप बायबिट पे ट्रेडिंग करना क्यों शुरू करें। एज अ न्यू यूज़र अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको $90 वर्थ ऑफ बोनस दिया जाता है। साथ ही ये केवाईसी फ्री है और ये ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे कभी भी आपको सिस्टम ओवरलोड की इश्यूज देखने को नहीं मिलेगी जो नॉर्मली हमें बिटमेक्स में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर मैं कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो पिछले वीडियो में ही हमने यहाँ पे टेस्ट किया था बायबिट का कस्टमर सपोर्ट। ये रियल टाइम लाइव टेस्ट था जिसमें 5 सेकंड के अंदर मेरे पास रिस्पांस आया था मेरी क्वेरी का। और रिस्पांस कोई वन लाइनर नहीं था, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस था जिससे आप समझ सकते हैं जो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा कि जो आपने पूछा है उसका आपको रिलेवेंट आंसर मिला है। तो बायबिट एज एन एक्सचेंज, एज अ फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक्सपोनेंशियल एवरेजेस को यूज़ करके ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे आप यहाँ पे डिसीजन पे आ सकते हैं कि आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है कि शॉर्ट पोजीशन लेनी है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको बायबिट की ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे बायबिट के अंदर अकेडमी आप देखेंगे जहाँ पे आएगा बायबिट इंस्टीट्यूट, यानी कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं एज अ ट्रेडर आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, एज अ न्यूबी ट्रेडर आप क्या क्या सीख सकते हैं। आपको हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बहुत ही ईजी मैनर में एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह यहाँ पे सिखाया जाएगा जो किसी को भी एक नॉर्मल ट्रेडर से प्रो ट्रेडर में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट में इन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगी, कैसे मार्केट ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपॉर्चुनिटीज का कैसे फ़ायदा उठाना है। साथ ही साथ बायबिट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जैसे बायबिट इंश्योरेंस फंड जिसको हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो बायबिट इंस्टीट्यूट के ये आर्टिकल्स सबके लिए हैं, कोई भी आके इनको पढ़ सकता है और यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीख सकता है। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी की। तो हाउ टू यूज़ द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेंड। तो ईएमए के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियोस के बारे में। इनफैक्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं मैंने 17 वीडियोस यहाँ पे बना दिए हैं। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज में आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप आके ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ज़रूर ये सीरीज भी पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेजेस को भी डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर वीडियो में, बट अब हम देखेंगे कि इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम ट्रेंड का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने हमेशा यहाँ पे बताया है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर 100% यहाँ पे वर्क नहीं करता। उसमें एक प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि अगर आप वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, अगर आप वो इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। वो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी जो आपने जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपके फेवर में ना हो और जो ट्रेड है वो ऑपोजिट चला जाए। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करिए। और यहाँ पे भी पहली लाइन यही लिखी है कि जो स्ट्रैटेजीज हैं, टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेंड, दे आर्ट 100% एक्यूरेट, there is always a possibility of mistakes, risk control must be done right to achieve long term profits। तो अब हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो है EMA 8 और EMA 34। तो अगर आप इन दोनों EMAs को यूज़ करते हैं 8 और 34 और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट लेने का, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आती है, सक्सेस रेट जो आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 50 to 60%। यानी कि 50 to 60% केसेस में ये स्ट्रैटेजी आपकी आपके फेवर में होगी। अब एक बार यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो EMA 8 हो गया, यानी कि 8 पीरियड्स की यहाँ पे लेंथ। अगर आपने डेली लिया है तो वो 8 कैंडल्स जो होंगी वो 8 डे की
आपकी यहाँ पे बन जाएगी। अगर आपने 4 आवरली लिया है तो पिछले 8 कैंडल्स को वो कंसिडर करेगा, चाहे वो आवरली बेसिस पे हो, चाहे 4 आवरली हो, चाहे 8 आवर हो, चाहे डेली बेसिस पे हो। तो उन प्रीवियस 8 कैंडल्स का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा आपका EMA 8। ऐसे ही EMA 34 होगा, पिछले 34 पीरियड्स की वो कैंडल्स को कंसिडर करेगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि जितना ज़्यादा आपका टाइम फ्रेम होगा, यानी कि जितने इंटरवल की मैक्सिमम आपकी कैंडल होगी, उतना ही ज़्यादा आपका वो एक्यूरेट सिग्नल होगा। तो टिपिकली यहाँ पे कहा है कि 1 घंटे से ऊपर की कैंडल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो ट्रेंड्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इस आर्टिकल के थ्रू अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल और क्लियर भाषा में यहाँ पे समझाया है, और कोई भी ऐसा टेक्निकल कंसेप्ट आता है तो उसको भी वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी और रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी आर्टिकल में मिल जाए, ताकि आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसी आर्टिकल में रहे। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रिंसिपल है ये डिराइव हुआ है फिबोनाची सीक्वेंस में। तो अगर किसी को फिबोनाची सीक्वेंस नहीं पता होगा तो यहाँ पे इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस को भी एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है। अब EMA 8 और EMA 34 की जो पर्टिकुलर चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो है गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। अब गोल्डन क्रॉस क्या है? जब EMA 8 की लाइन EMA 34 की लाइन को क्रॉस कर जाती है इन एन अपवर्ड्स डायरेक्शन, तो वो बन जाता है गोल्डन क्रॉस, यानी कि यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं लॉन्ग पोजीशन लेने के और अपवर्ड ट्रेंड जाने के। वहीं अगर इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि जो रेड लाइन है EMA रेड 8 वाली, वो अगर नीचे चली जाती है ब्लू लाइन के EMA 34 लाइन के, तो उसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉस, और यहाँ पे बियरिश सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। और इसी क्रॉस पे आप अगर पोजीशन लेंगे शॉर्ट की तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके फेवर में ट्रेड जाने की। तो यही बस छोटा सा कंसेप्ट है और इसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं लॉन्ग या फिर शॉर्ट के। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं यहाँ पे रियल टाइम चार्ट में। तो मैंने चूज़ किया हुआ है बाइबिट एक्सचेंज पे ही BTC USDT का चार्ट। BTC USDT आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड में जाके, BTC USDT मिल जाएगा, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और अब हमें चाहिए EMA 8 और EMA 34। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने EMA 8 और EMA 34 ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, पर ऐड करने के लिए आप इनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके। एक बार इस चार्ट को फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप EMA सर्च करेंगे तो सबसे पहले आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब क्योंकि हमें 8 और 34 दोनों चाहिए, तो यहाँ पे 2 बार जब क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट में 2 बार यहाँ पे EMA ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड होगा आप इसको आके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पर हवर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, इस EMA को आप चेंज कर देंगे यहाँ पे 8 इंटरवल्स में, वो बन जाएगी आपकी EMA 8। ऐसे ही जो दूसरी लाइन यहाँ ऐड हुई है, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे जाएंगे 34 लिखेंगे, तो ये आपकी बन जाएंगी EMA 34। तो इस तरीके से आपके चार्ट में 2 यहाँ पे लाइंस EMA ऐड हो जाएंगी, एक होगी EMA 8 और दूसरी होगी EMA 34। तो यहाँ पे हमने जो कलर किया है, EMA 8 को हमने कलर वाइट दिया है और यहाँ पे EMA 34 को हमने कलर किया है रेड में। तो थ्योरी के हिसाब से जब भी EMA 8 यानी कि जो वाइट लाइन है, ये रेड लाइन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो वो बन जाता है बुलिश सेंटिमेंट, यानी कि लॉन्ग लगाने का टाइम है, जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है। वहीं पे अगर ये जो वाइट लाइन है ये नीचे की तरफ जाती है तो वो बन जाता है बियरिश सेंटिमेंट और वो बन जाता है शॉर्ट लगाने का टाइम। तो इसी प्रिंसिपल पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं BTC USDT के चार्ट में। यहाँ पे EMA 8 जो है वाइट लाइन है, जब ये यहाँ पे गई नीचे की तरफ, जब क्रॉस नीचे की तरफ हुआ यानी कि रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ड्रास्टिकली बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ड्रॉप किया। वहीं ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देखें तो यही वाइट लाइन जब ऊपर की तरफ क्रॉस करी रेड लाइन को, तो ये बन गया आपका लॉन्ग लगाने का टाइम। और ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस जो कि $10,700 पे था, वो कहाँ तक पहुँच गया, 13,000 से ऊपर जा चुका है बिटकॉइन का प्राइस। तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग लगाया होता इस क्रॉस पे, जिसको कहा जाता है यहाँ पे गोल्डन क्रॉस, तो आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हेविली पॉजिटिव होती। वहीं पे सेम सिचुएशन, यहाँ पे वाइट लाइन नीचे की तरफ गई, ये बन गया डेथ क्रॉस। तो अब यहाँ पे अगर आप लगाते शॉर्ट पोजीशन जो कि 11,390 पे था, तो अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं वो 10,000 तक बिटकॉइन का प्राइस गया। अगर हम और बैक ट्रैक करें तो इधर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाइट लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस यहाँ पे किया, गोल्डन क्रॉस, और यहाँ से 9,200 से बिटकॉइन का प्राइस कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ऊपर शूट किया, $12,485 तक। अब ये मैंने यहाँ पे डेली इंटरवल लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यही हम 4 आवर्स के इंटरवल में भी कर सकते हैं, 4 आवर्स के इंटरवल में, 1 आवर के इंटरवल में। तो 4 आवर्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस हुआ तो ये बेरिश सेंटिमेंट बना, प्राइस नीचे गया। वहीं जब यहाँ पे ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ प्राइस गया। बट हर सिचुएशन में ये आपके फेवर में उतना काम नहीं करेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ गया
बट ज़्यादा यहाँ पे जंप नहीं लिया और फिर से नीचे आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी है। बट आप देख सकते हैं कि अगर आपका हिट बनता है ज़बरदस्त, तो जैसे अगर आपने यहाँ पे लगाया होता लॉन्ग पोजीशन, तो वो एक आपके लिए हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। तो यही है बस दोस्तों इस थ्योरी का प्रैक्टिकल, जो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे बायबिट ने आपको सिखा दिया है इस सिर्फ एक आर्टिकल की मदद से। तो इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर ट्राई करिए, बट यहाँ पे ये भी याद रखिए कि स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 50 to 60% इसकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस रेट की। तो हो सकता है आपका जो स्टॉप लॉस हो वो वंस एवरी 2 और 3 ट्रेड्स ट्रिगर हो, तो यानी कि 3 ट्रेड में से या 2 ट्रेड में से आपका हो सकता है एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, बट फिर भी अगर आप 2 ट्रेड्स यहाँ पे जीत रहे हैं तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो ये तो थी एक स्ट्रैटेजी, बट इसके अलावा और बहुत कुछ है यहाँ पे बायबिट इंस्टीट्यूट में, तो इसको ज़रूर यहाँ पे आके चेकआउट करिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।